के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, इस संसार में हर किसी को आर्थिक दृष्टि से तोला जाता है और इसके लिए हमें आर्थिक उन्नति करनी पड़ती है, लेकिन अध्यात्म के अनुसार हमें अपने भोग के विषय कम करने चाहिए। गुरुदेव, इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है? तो आर्थिक स्थिति बढ़ाइए, लेकिन सेवा के लिए बढ़ाइए, माता पिता परिवार की सेवा के लिए बढ़ाइए। आप अपने लिए संयम में रहिए, जिनके द्वारा सब समाज की सेवा हो रही, परिवार की सेवा हो रही, उनका अर्थ उनको कोई पतन में थोड़ी ले जाता है। अब अर्थ कमाओ, स्त्री गमन में पैसा खर्चा करो, जुआ में खर्चा करो, शराब में करो, मांस में, तो दुर्गति हो जाएगी। अर्थ खूब कमाओ, 4 पुरुषार्थ है, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। देखो, धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है अर्थ और काम। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाओगे और अर्थ का प्रयोग कामनाओं की पूर्ति धर्म से करोगे तो मोक्ष मार्ग में अपने आप चले जाओगे। जो कुछ हमें मिला है हमारे लिए थोड़ी मिला है, हमें सेवा के लिए मिला है। अपने परिवार में जो माता पिता पत्नी पुत्र भाई परिवार, इनकी सबकी सेवा करो। जो मूर्खता करते हैं, सोचते हैं हम कमाते हैं हम उसका उपभोग करेंगे, और वो गंदी बातों में, बेविचार में, मदिरापान में, गंदे व्यसनों में, और ये सब मांस आदि खाने में, मनमानी ऐसे, ये दुरुपयोग है। इसका संयम करो। जैसे भगवत मार्ग में चलना, पवित्र भोजन, पवित्र वस्त्र, पूरे परिवार समाज की सेवा, क्या अर्थ परेशानी है? बड़े बड़े औषधालय खुलवा दो, गौ सेवा, साधु सेवा, देश सेवा, कितना अर्थ आएगा? हम एक देश में रहते हैं, हमारा देश, कितनी जनसंख्या अपने देश की? 1 अरब है। हाँ, तो अब सोचो कि हमारे पास अर्थ कितना हो, हम पूरे देश की सेवा में लग जाएंगे। तो अर्थ नुकसानदायक कब है? जब हम उसका उपभोग करते हैं गलत ढंग से। नहीं तो अर्थ कमाने के लिए निषेध किया गया क्या? अर्थ कमाने के लिए निषेध नहीं है। अर्थ का प्रयोग अपने लिए, हाँ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन पाओ, सात्विक वृत्ति से रहो, और शेष दूसरों की सेवा के लिए भगवान ने तुम्हें दिया है, वैसा करो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आप स्वयं दुरुपयोग करेंगे तो कैसे? फिर अर्थ की सार्थकता क्या हुई? दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना। दुरुपयोग के लिए निषेध किया गया है। अपने को आप साधन में रखो, आपके पास जो सामग्री है जिसको आवश्यकता है दूसरों की सेवा में लगाओ। जो अपने संबंधी जन है, जो अपने समाज के जन है, या कोई ऐसा बीमार पड़ा है जिसकी सेवा अत्यंत आवश्यक है, तो आप एक दिन के लिए भोजन छोड़ दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। तो ये बातें समझना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भाई, हमारा पैसा हम जो मनाएंगे करेंगे तो दुर्गति भी तुम्हारी हुई तो होगी, क्योंकि गलत आचरण आज जैसे सत्संग में निकला, ये 4 बातें जिसके जीवन में, उसका नाश अवश्य होगा। जो शराब पीता है, दूसरे की स्त्री के साथ भोग करता है, मांस खाता है, जुआ आदि व्यसन करता है, उसका पतन निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब कमाओ धन, क्या होगा? तुम्हारी दुर्गति ही होगी, क्योंकि उसका प्रयोग तुम्हारा सही नहीं। अगर 10 रुपया भी तुम्हारा किसी ऐसी की सेवा में लग गया जिसको अत्यंत आवश्यक था, उसको भयानक पीड़ा है, कष्ट है, आप उठा के लेकर अस्पताल गए और कुछ अर्थ लगा दिया, खवाया पियाया, और मन से कि भगवान ये सुखी रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य काम हो गया ना। तो अर्थ से अच्छा काम भी हो सकता है और बुरा काम भी हो सकता है। और कोई मरणासन में है, बहुत कष्ट में, औषधि दिला करके उसको स्वस्थ कराने का आपने प्रयास किया, तो वही अर्थ आपके सुकृत का काम बन गया। उसका प्रयोग आप क्या करते, बस ये बात ध्यान देने के लिए। अपने लिए ज्यादा प्रयोग न करें, उचित प्रयोग करें, क्योंकि शरीर भी तो सेवा के लिए है ना। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो सेवा कैसे होगी, चाहे माता पिता या समाज की? तो इसको स्वस्थ रखना है, बस इतना अपने लिए प्रयोग करना है, क्योंकि अपना काम है भगवान की प्राप्ति करना। और जो जो भोग सामग्री है वो दूसरों की सेवा में लगा देना है। कोई समस्या, कोई प्रश्न? महाराज जी, कई बार जो क्रिया करते हैं अर्थ कमाने के लिए, उस क्रिया को करते वक्त वो भागवतिक चिंतन नहीं रह पाता है, तो वो तो उसका भी हमने उपाय बता दिया है कि किसी भी क्रिया के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान को समर्पित करेंगे हम, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा है। आप फावड़ा चला रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो भगवान की सृष्टि में कर रहे हैं ना। उससे प्राप्त अर्थ के द्वारा जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली है, तुम वो जिम्मेवारी निभा रहे हो ना, वो भगवान की सेवा है। तो जो आपने नौकरी पेशा व्यापार किया, जिस समय में आपका भगवत स्मरण नहीं रहा और आप तन्मयता पूर्वक वो कार्य किए, उस कार्य के समय को, कार्य को भगवान को अर्पित कर दो, पेमेंट आप लो, अर्पित कर दो, तो समझ लेना। तो हो सकता है गृहस्थी के ऐसे कार्य जिनमें आप तन्मय हो जाओ और भूल जाओ प्रभु को,
तो भूल जाने पर भी वो भूल नहीं मानी जाती, क्योंकि वो कर्म आपको भगवान में समर्पित करना है। जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के निमित्त कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, और बीच बीच में जितना स्मरण बढ़ा सको स्मरण बढ़ाते रहिए, वो पूजा ही हो जाएगी। ये शास्त्रीय प्रमाणित है। भगवान के परम महाभागवत नौ योगेश्वरों ने एकादश स्कंद भागवत में कहा है, स्वभाव के अनुसार, चेष्टाओं के अनुसार जो 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 क्रिया है वो सब परम पुरुष नारायण को अर्पित कर दे, ये भागवत धर्म है। तो ये हमारे लिए ये भी सुविधा है, भगवान को कर्म समर्पित कर दो तो कर्म योग हो जाएगा, और उससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। वही कर्म हमें नष्ट कर सकता है और वही कर्म हमें मुक्त कर सकता है। तो हम शास्त्र संयम के अनुसार कर्म करें, जो हमें कर्म मिला है और भगवान को समर्पित कर दें। तो जैसे आप दिन भर चिंतन नहीं करते, लेकिन जब शाम को आपको पैसा मिलेगा तब आपको ये बात है कि माता पिता को देंगे जाके, या पत्नी को देंगे, परिवार को सुख मिले। ऐसे ही दिन भर आपने याद नहीं किया, पर अब शाम के याद आए कि भगवान को ये कर्म अर्पित करना है, समर्पित। हे प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक जो कर्म करते रहे वो आपका बराबर स्मरण न होने पर भी ये आपके लिए स्वामी आपको समर्पित है, तो ये कर्म समर्पण हो गया, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। रेणुका जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, प्रभु कृपा से ये समझ में आता है कि मान अपमान का अनुभव देहाभिमान के कारण ही होता है, लेकिन गुरुदेव क्या व्यवहार में भी हमें इसी समझ के साथ व्यवहार करना चाहिए? इसीलिए तो सत्संग किया जाता है कि तुम्हारी समझ ठीक हो, व्यवहार में मान अपमान की क्रियाओं को सहना सीख जाओ। तो जो दंडधारी है वो उसे दंड दे। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया, आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा, पर वो शांत नहीं हुआ। जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं, तो हमारा नया कर्म बन गया ना, अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा। इसलिए सावधान रहे। जैसे कोई सम्मान कर रहा है तो भी हमें अंदर से स्वीकार नहीं करना, क्योंकि किसी गुण का सम्मान हो रहा है। सम्मान गुणों का ही होता है। ये कुछ देख के सम्मान, जो गुण है वो भगवान के प्रदत्त है, हमारे नहीं है। ये भगवान का ही सम्मान कर रहा है। कोई अपमान कर रहा है तो उसका वो कर्म उसको भोगना पड़े। हम उसे स्वीकार न मान स्वीकार करते न अपमान, तो हम क्या हो जाएंगे? अखंड प्रसन्नता, एक अद्भुत शीतलता। ये अध्यात्म मार्ग है। लोग में यही होते कि चाहे मर जाऊं पर मैं इसको अब दंड दूंगा क्योंकि इसने अपमानित किया है। पर अध्यात्मिक मार्ग का पथिक, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्रापोते भारी, खुद भोगेगा। राधा राधा राधा, चलो काय को अर्जोगे। भक्त का स्वभाव मृदु और शरद। अगर आप मृदु शरद को सह गए हो तो ये मत समझो कि उसको दंड नहीं मिलेगा। उमा क्षमा सापोते भारी, उसको भयानक दंड देगा, ईश्वर दंड देगा, क्योंकि हर समय सबके कर्मों को देख रहा है। तो हम ऐसा भी ना मनाए कि उसको दंड मिले। भगवान उसकी बुद्धि को शुद्ध करे, दंड काहे को दे? बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अच्छा आदमी हो जाएगा वो। तो परमार्थ और संसारिक आदमी में अंतर तो होता ही है ना, उसके स्वभाव में, उसके आचरण में, उसकी भोली भाषा में। तो हमें लगता है कि अपने लोगों को सहनशीलता के मार्ग में चलना चाहिए। कोई अपमानित करे या सम्मानित करे, उसका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है सहना। अगर सहते रहोगे तो उसका हिसाब भगवान ने। अब अपने झगड़ा में लगोगे तो अपना भी परमार्थ बिगड़ जाएगा, अंदर ही अंदर जलेंगे, हमने क्या बिगाड़ा था, इसने क्यों गाली दी, ऐसा फिर बात में आपको भगवान के प्रति भी आ जाएगा कि भगवान भी नहीं देख रहे हैं। हम तो सुबह सुबह नाम जप करते जा रहे हैं, शराबी को भेज दिया, वो हमसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मारपीट हो रही, फिर भगवान के प्रति भी नहीं। हमको तो यही विचार करने हैं कि हमें अपने को बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। सामने वाला पागल है, हमें अपने को बचाना है। बिल्कुल ये सामने वाला हमें बचा देगा ऐसा नहीं सोचना। वो पागल है, वो कुछ भी गाली दे सकता है, वो मार सकता है, पीट सकता है। हमको अपने आप को बचाना है। हम लोगों को यही शिक्षा बचपन में दी गई थी। संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे सामने विरोधी होकर के आ रहा है और वो आदमी पागल है, तुम्हें सहना। जैसे पागल आदमी मारे थे तो काहे को उसको मारोगे, तो बेचारा पागल, ऐसे सोचना। क्योंकि कोई विषय में पागल, कोई अभिमान में पागल है, कोई धन में पागल है, सब पागल है। बुद्धिमान तो वही है जो भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, अन्यथा माया सबको बावरा ही बनाए हुई है। पागल नहीं, एक आदमी दूसरे को मार रहा है, एक आदमी व्यभिचार कर रहा है, एक आदमी हिंसा, ये क्या है? पागलपन ही तो है। अरे भाई, ये संसार सबके जीने के लिए भगवान ने रचा है, तुम मारते काहे को किसी को? पर वो पागलपन है ना कि हम ही बलवान है, हम ही श्रेष्ठ है। पतंग आकाश में उड़ रही, बहुत बड़ा आकाश उड़ाओ, काटने की जरूरत क्या है दूसरे की?
पागलपन ही तो ना, काट के लोगों को प्रसन्नता होती नहीं। भैया आकाश बहुत बड़ा है, तुम अपनी ऊंची उड़ाओ जितना उड़ा सकते हो, दूसरे की मत काटो। पर दूसरे के काटने में सुख मिलता है, वो ईर्ष्या, वो अब मलिन अंतःकरण वाला। पर परमार्थिक ऐसा नहीं है। परमार्थ में तो अपने आनंद में जाओ। भगवान ने तुम्हें जितनी बुद्धि दी उतने तुम कर रहे हो, हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो हम उसको सहेंगे। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा है, हमारा कर्तव्य हमारा है। समझ रहे? राकेश हेमा जी। राधा वल्लभी रमेश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब से आपकी कृपा हुई है हर समय मंदिर, देव स्थान, देवी माँ या भोले बाबा, गंगा स्नान, शौच निवृत्ति जैसे गंदे स्थानों पर भी श्री राधा नाम ही चलता है। इसमें कोई अपराध तो नहीं है? मन में डर बना रहता है? नहीं नहीं नहीं, खूब नाम जप करो, हर स्थिति में जप करो। प्रभु के और प्रियाजू के नाम के लिए पवित्रता की बात नहीं, मंत्र के लिए है। जब हम मंत्र जपते हैं तो थोड़ा पवित्र, नहीं तो हम तो शौच में भी बैठे हैं तो अंदर अंदर राधा 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 जप रहे। अगर उसी समय प्राण निकल गए तो भाई मृत्यु के लिए थोड़ी कि शौच होके पवित्र होके आता हूं तुम्हें, नहीं, वो तो कभी भी समय हमको हर समय अलर्ट रहना, सावधान रहना है। कभी भी मृत्यु हो तो हम राधा 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 राधा। तो सोच में बैठे, सोच किया राधा अंदर चल रहा है, राधा राधा राधा। जब पवित्र हो गए तब गुरु मंत्र चलने लगा, तो उसमें कोई अपराध नहीं। यश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मान बढ़ाई व ईर्ष्या से कैसे बचें? मान किसका होता है? गुणों का। जब हम मूल में पहुंचेंगे तो हमारी बात समझ में आ जाएगी। गुणों का ही तो मान होता है। कोई अवगुणों का मान करता है क्या? गुणों का मान करता है। हमारी चाह होती है कि हमें मान करे, कोई हमारा सम्मान करे, तो हम गुणों को धारण करने की चेष्टा करते हैं। सद्गुण भगवत प्रदत्त होते हैं। जैसे किसी साधक का सम्मान हो रहा है तो उसकी साधुता, उसका भजन, उसका त्याग, उसका वैराग्य। यदि किसी गृहस्थ का सम्मान हो रहा है, उसका सदाचार, उसका पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई, वीरता, इन्हीं का तो सम्मान होता है। और ये भगवत प्रदत्त होते हैं। भगवान जिसको जितनी बुद्धि देते हैं, जितना बल देते हैं, जितना ज्ञान देते हैं, उतने उसमें सद्गुण प्रकाशित होता है। तो सम्मान सब जगह भगवान का होता है। हम अपने शरीर के भाव में आकर न माने। अगर इसके हृदय में अभी भगवान चले जाए तो इस शरीर का सम्मान नहीं, इसको फूंक दिया जाएगा, इसको गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। समझ रहे ना? तो मान किसका हुआ? भगवान का ही हुआ ना। तो यदि हम मान भगवान का माने तो मान हमारे को परेशान नहीं कर सकेगा। जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लगताई। अगर शुद्ध बुद्धि है तो मान अपने को परेशान नहीं कर सकता। मान में एक अहंकार होता है, गुणाभिमान, और जिसको गुणाभिमान होता है भगवान से चित्त नहीं जोड़ पाएगा। सब ही मान प्रद आप अमानी, अपने को मान रहित रहना है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन। दूसरों को मान दो भगवत स्वरूप मानकर, खुद मान मत चाहो। यदि आपको मान मिलता है उसे प्रभु को दो, वो प्रभु का है, आपका नहीं है। तो आपको मान फिर गिराएगा नहीं। बड़ाई, यश, कीर्ति वो सब इसी की होती है। सद्गुणों की तो बड़ाई, कीर्ति, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े वीर हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, बहुत धर्मात्मा है, इन्हीं की बड़ाई होती है। तो जो बड़ाई है, जो कीर्ति है, जो मान है, वो भगवान की होती है। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उनमें भागवतिक गुण आते हैं, उन्हीं की मान बढ़ाई होती है। तो जब कोई मान बढ़ाई करे तो हाथ जोड़कर अंदर से भगवान को प्रणाम करो, प्रभु ये सब आपका है, गुरुदेव ये सब आपकी कृपा प्रसाद का है। हमारे अंदर अगर ये बात आ गई कि मेरा मान हो रहा है, मेरी बढ़ाई, तो पतित हो जाएगा साधक, फिर उसका पतन हो जाएगा। फिर उसके द्वारा ऐसे अभिमानजनित चेष्टाएं होंगी कि फिर उसकी निंदा होगी, फिर अपमान होगा, फिर वो गिर जाएगा। समझ पा रहे ना? हाँ,